हाय, हैप्पी दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी जो भी है, और हैप्पी दशहरा इन एडवांस। और मैं बहुत बिज़ी हो गई थी एक्चुअली ना, बिज़ी काइंड ऑफ। मेरी कभी तबीयत क्लिप्स का बहुत इफेक्ट आ रहा था और 2 महीने हो गए आई डिडंट मेड अ वीडियो। और आज मैंने इस रिगार्डिंग, मैं जनरली इट्स अ जनरल वीडियो लाइक, बहुत दिन से मैंने बात नहीं की थी सबसे। तो थिंग इज़ दिस कि मेरे को ना बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जाना भी एक बीमारी हो गया, लाइक अभी तो जो ट्रांजिट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप देखो तो व्हेन यू विल ओपन द यूट्यूब एंड ऑनलाइन आओगे तो आप इतना एस्ट्रो सेज ये सब ड्रामा, और वो न्यूमरोलॉजी की जो दुकानें खुली हुई हैं कि आप सीख लो, बट आप अपने अंदर पेशेंस कैसे लाओगे? मेरे कहने का मतलब है कि क्या करो ना, जस्ट कुछ भी आप सीखते हो ना तो थोड़ा अपना पेशेंस भी बना के रखो। आप ये जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका यू शुड हैव अ कामर माइंड। अगर आप शांत नहीं हो, आप खुद सोच नहीं पा रहे हो, यू आर वेरी वॉलेटाइल, और कि ये है वो है, मैंने कोर्स कर लिया, टैरो सीख लिया, इट्स नॉट गोना हेल्प यू आउट। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी आप कोई भी करियर चूज़ कर सकते हो, बट इंट्यूशन जो होती है ना वो आपको अंदर से आती है, और इट्स नॉट लाइक कि वो इनबॉर्न होती है, इट्स अ गिफ्ट। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट आपको खुद चूज़ करता है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। ये कोई ऐसा करियर नहीं है कि आपने गिनती सीख ली और आपको आ जाएगी। कितने दिन तक आप रट्टा मारोगे, मतलब रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है ये, आपको बहुत डीप जाना पड़ता है, आपको आइसोलेट होना पड़ता है। बिकॉज व्हेन यू डोंट लिसन टू, हम लोग सारे लोग ना आजकल इतने इतने बिजी होते हैं। देखो आजकल फ़ोन शोर, सोते सोते भी हम फ़ोन ही देखते रहते हैं, रील ब्राउज करते हैं, तो हम लोग के माइंड को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, तो मेरा ये कहना है कि जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम टू रिलैक्स, टू हील, डू एक्टिविटीज़ आउट ऑफ फ़ोन, आउट ऑफ टीवी, आउट ऑफ पीपल। थोड़ा सा ना नेचर में टाइम बिताइए। अगर आप ऐसा करियर, या मीन्स इफ़ यू आर गेटिंग सम लाइक हेजी थॉट्स, आजकल जो इशू हो रहा है कि ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ इक्लिप्स पीरियड, तो आपको पहली बात तो, और दूसरी बात, हाँ क्या, जो लोग ज़्यादा ही पूजा करते हैं और उनको यही नहीं पता कि जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, दे यूज्ड टू आस्क कि हमने ये पूजा करी, हमने वो पूजा करी, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं आ रहा, बिकॉज हम अभी देश काल पात्र भी बहुत ज़रूरी होता है, और अभी एट करंट वी आर नॉट लिविंग द लाइफ बिफोर, जब ये शास्त्र लिखे गए थे। और हम तो अभी देखो यार, क्या है ना, हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हम बस में जाते हैं, और हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। बिकॉज 90s के अपेक्षा में अब तो सब चीज़ें अवेलेबल होने का बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो लाइक हम इतने इम्पेशेंट है कि वो धीरज नहीं है। तो जिसको ये वाली प्रॉब्लम होती है ना कि उसको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग है, उसे ना पौधे लगाने चाहिए। अब जैसे आप बिफोर टाइम किसी को कुछ नहीं मिलता, व्हेन यू प्लांट अ ट्री राइट, तो वो तभी फूल देगा ना जब उसका टाइम होगा। इट्स नॉट कि अगर विंटर में बेला को खिलना है तो वो गर्मी में खिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो वो तो अभी आता है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, और आई विल भी, मेरे को लगता है कि शायद अब मैं कंफर्टेबल पोजीशन पे हूँ कि आई कैन मेक वीडियोस एंड अपलोड मोर, और आई एम फाइन नाउ, होप सो। शायद नवरात्रि मेरे लिए तो अच्छा रहा, मीन्स कि टुडे ऑल्सो आई थॉट अ लॉट ऑफ निगेटिव थिंकिंग, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें, बट आई एम फीलिंग कि आई एम फाइन नाउ एंड आई कैन मेक वीडियोज़, और शायद कंसल्टेशन में भी प्रॉपरली आ पाऊँगी। बिकॉज 2-3 मंथ से बहुत ज़्यादा हो रहा था, और एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम सोचते हैं ना रेमेडी कर लो, बट व्हेन यू हैव समथिंग, जब कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना तो वो आती है। तो अगर आप नहीं, और मेरा क्या है ना कि मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है सिचुएशन को। आई यूज़ टू, मैं जब ना आप होपलेस हो जाते हो, एक्चुअली आई एम रनिंग थ्रू माई केतु दशा, तो केतु दशा में ना एक तो हेडलेस, तो मैं ना सब कुछ छोड़ देती हूँ, और मैं जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ, मैं बहुत ही होपलेस हो जाती हूँ। फिर अब ऐसा नहीं है ना कि आप होपलेस नहीं हो सकते, हम ह्यूमन है, और मतलब सबको राइट है यार, दुखी होने का, खुश होने का, सब चीज़ का। मीन्स बस किसी के बारे में गॉसिप मत करो, दैट इज़ द बिगेस्ट क्राइम, और किसी को हर्ट मत करो। मेरे को लगता है कि पूजा पाठ मैंने जो देखा, और लाइक अगर आप एक अच्छे कंडक्ट में जी रहे हो, और या तो आप एस्ट्रोलॉजी परस्यू करो तो रिचुअल्स फॉलो करो, इधर नहीं कर सकते तो जस्ट लिव योर लाइफ ऑन द फुलेस्ट, और जो आता है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, और
अपनी तरफ से कोई गलती मत करो, मीन्स कि डोंट ब्लेम एनीवन फॉर एनीथिंग और लिव योर लाइफ। हवाई महल मत बनाइए। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी आपको इंसाइट देता है, इट्स नॉट अबाउट कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जितनी भी ऑकल्ट की ब्रांचेज हैं, आपको ज्योतिष से ये सीखना चाहिए। ज्योतिष आपको, पहली बात तो यू शुड नो योर सेल्फ बेटर। हम लोग को यही नहीं पता हमें चाहिए क्या होता है, और ये जानने में मुझे तो इतना वक्त लग गया, सच बता दूँ। और आई डोंट थिंक सो। मेरे को मेरा एक दोस्त है नवनीत, यूज्ड से कि अरे यार विजय तेरे को तो आती है, और मेरे को 15 साल हो गए न्यूमरोलॉजी करते हुए, 16 ईयर्स मोर देन। कॉलेज के पहले से आई वॉज इन टू इट, और मैं बहुत मीन्स कि तब से मैं ना जिन लोगों को मिलती थी उन पे करती थी, बुक से सीखा है मैंने। तो इट्स नॉट लाइक कि 199 में आप सब कुछ रेमेडी सीख लो। आप कुछ भी सीखते हो ना, यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू प्रैक्टिस। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप परस्यू करते हो ना एज अ करियर भी, मान लो मेकअप कुछ भी है, तो यू हैव टू ट्राई ट्राई ट्राई। और जब आपको वो होता है ना कि हार्ड वर्क मीन्स कि क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन, मेहनत का, तो अगर आपको सबसे कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अपने काम में। और मुझे लगता है अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है तो भी यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द गुड टाइम, बिकॉज ऐसा कोई भी नहीं है जिसको भगवान एक मौका ना ही दे। और बेटर है कि आप उस पर फोकस करो, लाइक आई डिड। मैंने बहुत वेट करा है और मेरे को बहुत ताने सुनने पड़े हैं कि तुम क्या कर रही हो घर पे बैठ के, इतने नंबर हैं, वाई यू नॉट परसिंग फिजियोथेरेपी एंड ऑल। बट मेरे को लगा कि सच बता दूँ, 2012 में आई पास्ट, और मैं भी डेस्परेट हो जाती हूँ, और कभी कभी जब हो जाती हूँ तो आई यूज़ टू थिंक कि हाँ मेरे को भी कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट पता है मेरा ड्रीम कभी नहीं रहा कि मैं किसी के साथ काम कर, और मेरे को अपनी प्रॉपर वेजेस ना मिलें। लाइक अगर हम अच्छे खासे पढ़े हैं और हम अपनी सर्विस दे रहे हैं तो आई शुड गेट पेड वेल। और ऑब्वियस है यार, मतलब मैंने कभी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को परसीव ही नहीं करना था। ये सारा मेरे क्लास के बच्चों, जूनियर सीनियर, जिन्होंने मेरी डायरी भरी, मैं कभी पढ़ती हूँ कॉलेज का, तो दे टू से इवन पता है मेरे को मिस न्यूमरोलॉजिस्ट भी बोला गया था मेरे दोस्तों ने। तो देन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि कभी कभी आई विल एवर एवर परस्यू दिस एज अ करियर। बट नाउ आई एम डूइंग इट और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मेरे को ये नहीं लगता, और मेरी आई एम नॉट चीटिंग एनीवन, और मुझे खुशी है जो भी है। मेरे में आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी करंटली इस साल तो मेरे घर का बहुत इशू रहा है, और लास्ट ईयर तो मैं बहुत कुछ मैंने किया, बट दिस ईयर मैं अपने पे फोकस नहीं कर पाई, अपने काम पे भी बहुत टर्मोइल था। तो मैं उसी के साथ कभी मेरी तबीयत ख़राब, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो जाता है। बट मेरे को अच्छा लगता है, आई फाइट बैक एंड आई लव इट। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप तब तक हारते नहीं हो जब तक कि आप चलते रहते हो। यू ट्राई ट्राई ट्राई, वन डे यू विल गेट इट। सिंपल सी बात है। ठीक है, बाय बाय।